4 प्रधानमंत्री, 11 कोशिशें और 27 साल। आखिरकार इतने बड़े संघर्ष के बाद महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी मिल चुकी है। पहले लोकसभा से मिली और उसके बाद राज्यसभा से, और कुछ समय बाद भी उस पर जो राष्ट्रपति हैं भारत के, उनकी भी मोहर लग जाएगी और ये जो विधेयक है वो एक्ट में बदल जाएगा। नमस्कार साथियों, मैं विकास यादव आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम जानेंगे वुमेन रिजर्वेशन बिल की पूरी कहानी। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लोकसभा पासेस हिस्टोरिकल वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन बिल। तो वुमेन रिप्रेजेंटेशन बिल जो है वो लोकसभा से 20 सितंबर को पास हो गया था और राज्यसभा से भी वुमेन रिजर्वेशन बिल को 22 सितंबर को पास कर दिया गया है। ठीक है, राज्यसभा में भी कोई भी इसके अगेंस्ट नहीं था, लेकिन लोकसभा में 2 लोगों ने इसके अगेंस्ट में वोट किया था। बाकी सभी मेंबर जो थे वो इस बिल के साथ में थे। साल 2010 8 मार्च राज्यसभा में एक अफरा तफरी मची हुई थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के सांसद नंद किशोर यादव और कमल अख्तर चेयरमैन हामिद अंसारी के टेबल पर चढ़ गए और उन्होंने माइक उखाड़ने की कोशिश की। राष्ट्रीय जनता दल के राजनीतिक प्रसाद ने बिल को कॉपी फाड़कर चेयरमैन की तरफ उछाल दिया। लोक जनशक्ति पार्टी के साबिर अली और निर्दलीय सांसद एजाज अली ने भी डिस्कशन रोकने की कोशिश की। ये लोग महिला आरक्षण विधेयक का विरोध कर रहे थे। अगले दिन यानी 9 मार्च 2010 को हंगामा करने वाले सभी इन जो 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया और मार्शल बुलाकर उन्हें बाहर भेजा गया। इसके बाद विधेयक पर वोटिंग हुई और इसके पक्ष में 186 मत पड़े और विरोध में सिर्फ 1 वोट गया। बीएसपी ने वॉकआउट कर दिया और टीएमसी ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। पहली बार प्रस्तावित होने के 14 साल बाद महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा में पारित हो गया। उसके बाद 13 साल हो गए और ये बिल लोकसभा से पास नहीं हुआ। अब 2023 में मोदी सरकार ने इसे लोकसभा में पेश किया। अगर ये पारित हो गया, यानी कि लोकसभा से भी पारित हो गया है और राज्यसभाओं से पारित हो जाने के बाद जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव है उसमें महिलाओं के लिए 33% जो सीटें हैं उनको रिजर्व कर दिया गया है। वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023 है क्या? जो 33.33% का रिजर्वेशन है लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में, किसके लिए? वुमेन्स के लिए होगा। ठीक है, इट मैंडेट 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकसभा। उसके अलावा स्टेट असेंबलीज और दिल्ली असेंबली में भी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होंगे? तो 330A और 332A में कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आएंगे इस बिल के इम्प्लीमेंट होने के बाद। सनसेट क्लॉज क्या है? ये बिल जो है 15 साल तक प्रभावी रहेगा। 15 साल के बाद अगर इस बिल को सरकार चाहे तो बढ़ा सकती है, ख़त्म कर सकती है, वो सरकार के अपने निर्णय होंगे। सरकार 15 साल बाद इसको रिव्यू करेगी और इस पर विमर्श करने के बाद आगे से बढ़ाना है, ख़त्म करना है, क्या करना है, उसके विषय में चर्चा करेगी। अब इस बिल के एक टाइमलाइन को समझ लेते हैं। साल 1996 यूनाइटेड फ्रंट की जो सरकार थी, देवेगौड़ा सरकार, इस विधेयक को पहली बार 1996 में इंट्रोड्यूस किया गया और रेफर किया गया जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को। लेकिन कुछ समय बाद ये बिल क्या हुआ? लैप्स हो गया, क्योंकि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों ने इसका विरोध किया और साथ ही जो समर्थन देने के उद्देश्य से स्टार्टिंग में कई पार्टियां साथ में थी, लेकिन बाद में उन्होंने विरोध किया और ये बिल लैप्स हो गया। अब आता है साल 1998। बिल को फिर से री इंट्रोड्यूस किया गया। 13 जुलाई को अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार ने लोकसभा में इस बिल को फिर से री इंट्रोड्यूस किया, लेकिन इस समय जो सुरेंद्र प्रसाद यादव थे उन्होंने बिल की कॉपी फाड़ दी। 1998 में 14 जुलाई को सरकार ने लोकसभा में दोबारा इसे पेश करने की कोशिश की, लेकिन हंगामा और विरोध की वजह से इसको फिर से पेश नहीं किया जा सका। 1998 11 दिसंबर को लोकसभा में बिल पेश करने की फिर एक और कोशिश की गई, लेकिन सपा के सांसद दरोगा प्रसाद स्पीकर पोडियम तक पहुंच गए और फिर से इसका भारी विरोध हुआ और नहीं हो पाया। 13 दिसंबर 1998 1998
अटल सरकार ने फिर से एक कामयाब होने के लिए कोशिश की, लेकिन जेडीयू ने विरोध कर दिया और ये बिल पारित नहीं हो सका। 1999 द बिल वाज री इंट्रोड्यूस बाय द एनडीए गवर्नमेंट। फिर से एनडीए गवर्नमेंट ने इस बिल को लोकसभा के पटल पर रखा, लेकिन ये फिर से पास नहीं हो पाया। साल 2000 अटल ने पेश करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर आता है साल 2002, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने फिर इसको पेश करने की कोशिश की, लेकिन विफल रहे। साल 2003 जुलाई में बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने सर्वदलीय बैठक में आम सहमति बनाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। साल 2004 द यूपीए गवर्नमेंट इंक्लूड इन इट्स कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एंड फाइनली टेबल्ड इन राज्यसभा। 2004 में जो यूपीए की गवर्नमेंट थी उसने अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में इसको रखा, इसको तवज्जो दी, और साल 2008 में इसको फिर से संसद के पटल पर रखा गया। साल 2008 मनमोहन सरकार ने 6 जुलाई को राज्यसभा में विधेयक को पेश किया। खूब हंगामा हुआ, बिल को जो है स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया और फाइनली 9 मार्च 2010 को बिल राज्यसभा से पारित हो गया और लोकसभा में इस बिल को बहुमत नहीं मिला और ये बिल लैप्स हो गया। तो ये थी अब तक की कहानी। साल 1996 से लगभग 2 दशक का समय इस बिल को पास कराने के लिए गुजरा। अब बात करते हैं साल 2023 की। 20 सितंबर को इस बिल को लोकसभा से पास कर दिया गया। उसके बाद 22 सितंबर को इस बिल को राज्यसभा से भी पास कर दिया गया है। अब ये बिल बहुत जल्दी कानून बनने जा रहा है। अब इस बिल को पास तो हो गया है, अब इम्प्लीमेंट कराने में कौन से ऐसे समस्याएं या दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले एक डीलिमिटेशन प्रोसेस। डीलिमिटेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले समझ लेते हैं डीलिमिटेशन क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उसकी बाउंड्रीज में एक टाइम के बाद चेंज आ रहा है, या तो वो घट जाती हैं या बढ़ जाती हैं, तो उसे हम डीलिमिटेशन कहते हैं। अभी की जो कंडीशन है उसके हिसाब से द बिल लिंक द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वुमेन्स रिजर्वेशन टू द डीलिमिटेशन प्रोसेस विच कुड सिग्निफाई डिले इट्स इनैक्टमेंट। यानी कि अभी डीलिमिटेशन नहीं हुआ है तो इस बिल को इम्प्लीमेंट करने में डिले हो सकता है। इम्पैक्ट ऑफ सेंसस, यानी कि पहले सेंसस होता है, उसके बाद में फिर जो है डीलिमिटेशन होगा और उसके बाद में रिजर्वेशन जो सीटें हैं वो तय की जाएंगी। ऑपरेशनल टाइमलाइन क्या है? गिवन द करंट सर्कमस्टांसेस वुमेन रिजर्वेशन माइट नॉट बी इफेक्टिव इन द लोकसभा अंटिल द जनरल इलेक्शन ऑफ 2029। तो एक लंबा समय है। सीट आइडेंटिफिकेशन अनसर्टेनिटी, यानी कि सीट को लेकर के भी किस तरीके से उसको रिजर्व किया जाएगा उसको भी लेकर के दुविधा बनी हुई है। करंट सीट रिजर्वेशन की बात करें तो जो डीलिमिटेशन एक्ट 2002 था उसके प्रिंसिपल के आधार पर SC ST जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके लिए पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके आधार पर सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो अब तक पॉपुलेशन के आधार पर जो सीटों का रिजर्वेशन है वो है। अभी जो दिक्कत है सबसे बड़ी है, डीलिमिटेशन नहीं हुआ है, सेंसस भी नहीं हुआ है, तो पहले सेंसस होगा फिर डीलिमिटेशन होगा और उसके बाद में 33% जो वुमेन रिजर्वेशन है वो लागू किया जाएगा। आई होप आप सभी लोगों को इस लेक्चर में बताई गई सभी बातें समझ आई होंगी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ धन्यवाद। जय भारत, जय विश्व।